दोस्तों, एटम बम की अपार सफलता के बाद अब आदरणीय राहुल गांधी जी लेके आए हैं हाइड्रोजन बम। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और सुनने में आया है ये हाइड्रोजन बम ज्वाइंट इन्वेंशन रहेगा नासा के साथ मिलकर, मतलब इंटरनेशनल फुस। कर्नाटका वोटर लिस्ट के फैक्ट चेक होने, एटम बम के फुस होने के बाद अब आदरणीय राहुल जी लेके आ रहे हैं एच बम। वो भी हरियाणा में लॉन्च करेंगे। एच बम हरियाणा में ही क्यों? एकदम सिंपल लॉजिक, हरियाणा भी एच से शुरू होता है और हाइड्रोजन बम भी एच से शुरू होता है। कोई सेंस है इस बात की? अब किसी ने राहुल जी से पूछ लिया कि एच बम और वोटर लिस्ट में क्या समानता है, तो वो बोले, देखिए भैया, एच बम और वोटर लिस्ट में यही समानता है कि दोनों को समझना बहुत मुश्किल है। आगे उन्होंने कहा कि जैसे एक बटन गलत दबाने से बम फट सकता है और वोटर लिस्ट में गलत नाम होने से आदमी की जोक सपाट। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर, अभी एच बम लॉन्च भी नहीं हुआ था, उससे पहले एक न्यूज आई है कि खेड़ा जी और उनकी वाइफ के 2 जगह वोटर आईडी कार्ड हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? अब इस पर किसी रिपोर्टर ने खेड़ा जी से पूछ लिया कि खेड़ा जी, सुनने में आ रहा है कि आपका और आपकी वाइफ का 2 जगह वोट है। तो खेड़ा जी ने बिल्कुल सिंपल राहुल जी के अंदाज में बोला कि साबित करके बताओ। तो खेड़ा जी, यही बात तो वो लोग भी बोल रहे हैं जिनके नाम राहुल जी ने पीपीटी में चलाए हैं कि साबित करके बताओ कि हमने 2 जगह वोट डाला है। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. Wake up to reality. गुरकीरत भाई, 4 वोटर आईडी आपके पास कैसे आई? बस एक ही वोटर आईडी है। वेबसाइट पर जब अप्लाई किया पहली बार तब रिजेक्शन आया था, तो फिर ऐसे करते हुए 4 वोटर आईडी वहां पर अप्लाई हुए और चारों रिजेक्ट हुए थे। और उसके बाद कुछ ही दिनों में चारों के चारों बनकर भर गए। मैंने एक और बाकी कैंसिलेशन के लिए फॉर्म 7 जो ईसीआई की वेबसाइट पर रिक्वेस्ट चल जाती है, वहां से कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बाकी तीनों के लिए डाला। और मेरी आपके सिस्टर से बात हो रही थी, जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन राहुल गांधी जी ने लीक कर दी है पब्लिक में, इससे क्या इंपैक्ट आ रहा है आपके ऊपर? तो जो हैरेसमेंट है वो तो हुई ही है, पर इसके अलावा बहुत इसमें सिचुएशन भी हो जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबको फोन करके परेशान भी कर रहे हैं। वोट भी अफेक्ट हुआ है। इस सब बस राहुल गांधी के फॉल्स एक्यूजेशंस के चक्कर में इतनी कुछ है जो हमारी फैमिली को अभी इस सिचुएशन में डील करना पड़ रहा है। आपने एक्चुअल में कितने वोट डाले? एक ही वोटर आईडी है और एक ही बार वोट डाला है। मैं चैलेंज करता हूं कि राहुल गांधी जी को अगर हिम्मत है तो ये प्रूफ करके बताए कि मैंने 4 बार वोट डाला है। और जो ऐसे क्रिएटर्स हैं, मैं देख रहा था काफी वीडियोस, मैंने 4 बार वोट डाले, मुझे लगता है ये सब मैं होता रहूंगा तो कुछ फायदा भी नहीं है। इट इज बेटर कि मैं लीगल एक्शन जो है इनके अगेंस्ट लूं। बहरहाल, हमारी रिसर्च में पाया है कि ये हाइड्रोजन बम एक पॉलिटिकल इन्वेंशन है, जिसमें कर्नाटका की वोटर लिस्ट, हरियाणा का लॉन्चिंग पैड, नासा का ज्वाइंट इन्वेंशन और राहुल जी का लॉजिक पाउडर। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इसको डिफ्यूज करने की टेक्नोलॉजी भाजपा के पास नहीं है। तो आप लोगों के साथ साथ हम सब इंतज़ार कर रहे हैं राहुल जी के हाइड्रोजन बम का। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो आपकी वोटर लिस्ट को भी न्यूक्लियर कोड बना देंगे। धन्यवाद।